हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केस स्टडीज़ पर ही क्वेश्चन फिर से करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड हीरोन्स फार्मूला। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के हमारे इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उस पर किस तरह से क्वेश्चंस केस स्टडी के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो केस स्टडी है वो देखते हैं क्या है हमारी। द नेशनल सर्विस स्कीम is an Indian government sponsored public service program that aimed at developing students' personality through community service. The volunteers of NSC erected a conical tent made of tarpaulin in a flood affected area. If vertical height and diameter of a conical tent are 3 meter and 8 meter. तो ये जो आपका है, this is your height is your 3 meter and this is the diameter, so R is your 4 meter. क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ हो जाएगा। एंड द विड्थ ऑफ द तारपुलिन इज 250 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप सभी को पता है हर एक क्वेश्चन जो है जो हर एक केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आप ये देख लीजिए, इसके अंदर ये एक टेंट बनाया गया कॉनिकल शेप के का है, जो कि तारपुलिन से ही आपने इसको फ्रेम करना बनाना है। तो कोन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रेडियस, हेयर दिस इज़ द हाइट, और ये जो स्लांट हाइट है इसको आप कहते हो एल। ठीक है, ये आपकी जो वर्टिकल हाइट होती है परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं एच, और ये आपका हो गया आर। तो ये जो 3 टर्म्स होते हैं वो हमें यूज़ करनी है। आप सभी को इसके फॉर्मूलेज भी पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स वो एरिया जिसको यूज़ किया जाएगा तारपुलिन को यूज़ करके इस कोन को बनाने के लिए, उस एरिया को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसके अंदर हम बॉटम के एरिया भी ऐड कर दें, यानी कि ये वाला एरिया भी ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। आप इसको कंबाइन करेंगे, पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास पहले एक बचेगा एल प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट। अच्छा, अब आप ये देखिए, इस कोन के अंदर अगर आपको एच और आर पता है तो यू कैन फाइंड आउट एल। एल निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल निकालने का हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये वो सभी फॉर्मूले और टर्म्स हैं जो हम इस कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व्हाट इज़ द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट। इसका मतलब है आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ये इसकी स्लांट हाइट है। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा ही है, एल इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ दैट। आर हमारा कितना है, ये डायमीटर दिया हुआ था 8 मीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा 4, और आपकी हाइट कितनी दे रखी है 3। तो यही वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। आर इज़ योर 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। सो दिस इज़ इक्वल टू 4 स्क्वेयर मीन्स 16 प्लस 9 विच इज़ रूट 25, और रूट 25 का स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि रूट 25 क्या होता है 5 का स्क्वेयर। सो 5 का स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5। तो आंसर हो गया आपका 5 मीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन। अभी मैंने आपको बताया था ये फार्मूला है आपका कर्व्ड सरफेस का, पाई आर एल। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। येस, दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ तारपुलिन यूज्ड। इसका मतलब है इस टेंट को बनाने के लिए कितना तारपुलिन चाहिए। तारपुलिन एक तरह से कपड़ा ही होता है, बट वो जैसे कि कार कवर करने के लिए, टेंट बनाने के लिए थोड़ा सा रफ एंड टफ कपड़ा होता है। तो आपने उस कपड़े से इस कोन को क्रिएट करना है। तो कपड़ा लगेगा कहाँ पे, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे, क्योंकि आपने बॉटम पे तो कपड़ा लगाना नहीं है, तो आपका फ्लोर है जहाँ पे बच्चे आपके रहेंगे, तो आपको यहाँ पे कपड़ा लगाना है। तो इसका मतलब आपको कितना तारपुलिन चाहिएगा, दैट इज़ इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दैट इज़ योर पाई आर एल। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखिए पाई की वैल्यू मैं 3.14 ले रही हूँ, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे है उसमें आपका 3.14 है। तो 3.14, आर कितना है आपका 4 है, और एल कितना आया आपके पास 5 आया है। सो दिस इज़ 3.14 इंटू 20। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 2 से कर रही हूँ, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2,
2 3 ज़ा 6 एंड डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 2 डिजिट, बिकॉज 4 और 1 के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आ गया 62.8। आप देखते हैं कहाँ पे ये आंसर आपका 62.8 मीटर स्क्वेयर, ये आपका फर्स्ट आंसर था। डी पार्ट पे आ जाइए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द तारपुलिन यूज्ड, आपको बताना है कितना तारपुलिन चाहिए। ठीक है, देखिए तारपुलिन जो होगा उसका किस फॉर्म में दिया होगा, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। उसकी विड्थ फिक्स है, वो कह रहा है तारपुलिन की विड्थ जो दे रखी है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 250 अपॉन 100, तो दिस इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर। तो इसका मतलब है जो इस तारपुलिन है इसकी विड्थ कितनी है, 2.5 मीटर। मुझे कपड़ा कितना चाहिए था, 62.8 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा मेरा इस कोन को बनाने के लिए लगा है। तो मुझे लंबाई निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे कर रही हूँ, क्लॉथ या तारपुलिन रिक्वायर्ड आप लिख सकते हो, दिस इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया ऑफ द तारपुलिन इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, राइट। अब एल आपको निकालना है, विड्थ कितनी दे रखी है इसकी 2.5, आपके पास एरिया कितना निकल के आया था 62.8, तो एल इज़ योर 62.8 डिवाइडेड बाय 2.5। यहाँ से डेसिमल हटाइए, ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ से भी आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपके पास 10 आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, तो आपके पास L आ गया है 628 अपॉन 25। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 628 को 25 से करेंगे तो 2 पे जाएगा, 50 माइनस करिए। अब आप किस पे जाएगा, 5 पे, 125। अब किस पे जाएगा, डेसिमल लगा के 0 ले लिया, 25 1 ज़ा 25। वैसे इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर आपको ये ऑप्शन 25.1 दिख ही जाएगा। तो देखते हैं 25.1, यस दिस इज़ योर फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। 25.12 मीटर की लेंथ आपको चाहिएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब लास्ट पार्ट देखते हैं। What is the length of the tarpaulin used if assume that 10% of extra material is required for stitching margin and wastage in cutting? आपको बताना है कि कपड़ा कितना और लगेगा। 10% वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है उस तारपुलिन को बनाने के लिए। तो कपड़े की लेंथ हमारी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाली थी, हमारी कपड़े की लेंथ आई थी 25.12। इतनी लेंथ का कपड़ा हमारा तारपुलिन चाहिए था। अब उसमें 10% एक्स्ट्रा उसका वेस्टेज हो रहा है, तो इसी का हम 10% निकाल लेंगे। आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 1 0 नीचे तो डेसिमल विल शिफ्ट 1 डिजिट फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दिस इज़ 2.512। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपके कपड़े की, टोटल लेंथ जो है वो हो जाएगी आपकी, पहले थी 25.12 एंड नाउ यू हैव टू ऐड दिस लेंथ फॉर वेस्टेज इन स्टिचिंग एंड मार्जिन। तो ये हो जाएगा आपका 3672, 27.632। अब देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पे है, 27.63। तो अब आपको जो है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द तारपुलिन यूज्ड, अब इतना लेंथ का आपका तारपुलिन लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको करना बहुत ही आसान है, बट आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब भी आप जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनके जो है एक बारी लिस्ट बना लीजिए सभी फॉर्मूले की, और उन फॉर्मूलों को फिर आप धीरे धीरे कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम हीरोन्स फार्मूला पे ले लेते हैं। Isosceles triangle were used to construct a bridge in which the base is an isosceles triangle in 4 cm and its perimeter is 20 cm। देखिए ये आप सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज में ट्रायंगुलर शेप से आपको यूज़ करके इस ब्रिज को फ्रेम किया गया है। अब ये आइसोसेलेस है, जो बेस है उसका है 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इसका 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइडों का सम, बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सो दीज 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका x हो गया। तो मैं क्या करूँगी, 20 में से 4 माइनस करूँगी तो 16 सेंटीमीटर की ये दोनों साइड हैं, तो दोनों इक्वल हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 8। तो आपकी ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर की है एंड दिस साइड इज़ ऑल्सो हियर 8 सेंटीमीटर, राइट। अब ये सब इन्होंने दिया हुआ है। लेट अस सी व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स, ये तो मैंने अभी वैसे ही कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया होता है तो उससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन हम फटाफट साथ में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द हीरोन्स फॉर्मूला। आप सभी को अब तक हीरोन्स फॉर्मूला याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए। तो चेक करते हैं, देखो एस प्लस ए हो नहीं सकता, ये भी प्लस है, ये प्रोडक्ट है, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एस स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी और सी आपकी तीनों साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। अगर ये आपकी ए है तो ये आपकी बी हो जाएगी और ये आपकी सी साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से ए बी सी आपकी तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द हाईलाइटेड ट्राइंगल। देखिए पेरीमीटर है 20, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 10। अब सॉरी योर आंसर इज दिस। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन नंबरों को करना बहुत ही सॉल्व है इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द हाईलाइटेड ट्राइंगल। आपको बताना है इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, यानी कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहीं पे सीधा लगा रहे हैं। आपका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट एस हमारा 10 है, तो 10 माइनस पहली साइड थी 4, तो 10 माइनस 4 हो गया 6, तो इसको आप हटा दीजिए मल्टीप्लाई करके 6। 10 माइनस और सेकेंड साइड थी आपकी 8, 10 माइनस 8 इज़ 2, और ये भी 10 माइनस 8 इज़ 2। सीधा ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस को फास्ट करना है। अब हम इसको ब्रेकअप करेंगे। 10 को ब्रेकअप किया 2 इंटू 5, 6 को ब्रेकअप किया 2 इंटू 3, और 2 इंटू 2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ये आपका प्राइम फैक्टर्स में हमने ब्रेकअप कर लिया। देखिए ये पेयर बन गया, इस 2 और इस 2 का पेयर बन गया। 5 और 3 नहीं बन रहा है, तो 5 3 ज़ा 15, तो आपका स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा। बाहर इस पेयर में से एक 2 आएगा और इस पेयर में से 2 एक बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2, तो दिस इज़ 4 रूट 15 इज़ द आंसर। चेक करते हैं आंसर दिया हुआ है। यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 4 रूट 15, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 300। देखिए जब भी रेशो की फॉर्म में दिया होता है तो हम साइड एज्यूम कर लेते हैं 3x, 5x और 7x। इन तीनों साइड का सम कितना है, पेरीमीटर के इक्वल है, दैट इज़ 300। इनको प्लस कीजिए, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15x इक्वल टू 300। सो x हो गया आपका 20। 300 को 15 से डिवाइड करिए 20, तो आपकी तीन साइड क्या हो जाएंगी। अब ये 3 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 20 = 60। सेकेंड आपकी साइड 5x, तो 5 इंटू 20 100, और थर्ड साइड है आपकी 7 इंटू 20 140। ये तीनों आपके पास साइड आ गई हैं। अब हम इसका फॉर्मूले से सीधा ही निकाल लेंगे। एस कितना है, 300 आपका पेरीमीटर था, तो उसका हाफ हो गया 150। 150 इंटू 150 में से पहले ये वाली साइड माइनस करिए 60, तो कितना आ जाएगा 90। 150 में से 100 वाली साइड माइनस करेंगे तो 50, और 150 में से 140 माइनस करेंगे तो 10। सी चिल्ड्रन, इसके सॉल्यूशन को हमें दिखाना नहीं है, हमें तो फटाफट से सिर्फ इनके आंसर्स को निकालना है, तो हम सब कुछ नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। अब इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 3 ज़ा 15 इंटू 10। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 3 ज़ा 9 इंटू 10। 50 को आई कैन राइट डाउन 5 इंटू 10, और लास्ट का 10 आपका एज इट इज़ है। अब देखते हैं, क्योंकि देखिए जो आपके सेम फैक्टर्स हैं उनका पेयर बनाएंगे। एक 10 का ये पेयर आ गया, तो ये बाहर 10 आ गया। 1 पेयर यहाँ बन गया, तो एक 10 और बाहर आ गया। एक 3 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे, ये 3 का पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया। एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो 5 का पेयर बना, तो 5 बाहर आ गया। अब देखते हैं अंदर क्या बचा, सिर्फ ये वाला 3 हमारा बच गया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया। तो आंसर हो गया 10 10 ज़ा 100, 3 5 ज़ा 1500 एंड √3। अब देखिए कहाँ पे आंसर है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए विदिन 10 और 12 मिनट्स में हमने इजीली जो है आपके 2
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को हमने ख़त्म कर दिया है और इनफैक्ट वी हैव डन ऑल द 5 पार्ट्स, बट इन क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आपको 4 पार्ट्स ही करने हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आई होप आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा।